फ्रेंड्स हम में से कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो अकेले में तो कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि अकेले में खुश रहते हैं, बट कभी भी उन्हें सामने वाले से बात करनी पड़े यानी कि टेलीफोनिक कॉल तक भी वो सही रहते हैं, बट किसी से फेस टू फेस मिलना पड़ जाए, रूबरू होना पड़ जाए, पर उनका कॉन्फिडेंस ढह जाता है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो बेहद खास है कि लोगों के सामने अगर बोलने में डर लगता है तो उस डर को कैसे दूर करें। सबसे पहली चीज अपने दिमाग पर रखिएगा कि जिस तरीके से आप इंसान है वो सामने वाला भी इंसान है, यानी कि सामने वाला किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भाई सामने वाला कितना भी बड़ा टाइकून क्यों ना हो, आपको उसको हवा नहीं बनाना है, यानी कि उसको अपने सर पर नहीं चढ़ा देना है कि अरे भाई ये तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, या उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, या उसकी हिंदी इतनी अच्छी है, भाई मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। ध्यान रखिएगा कि भाई सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, बट उसको सर पे नहीं बैठाना है। उसी के साथ साथ जब आपको बातचीत शुरू करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस या बड़ी बड़ी बातें सोचकर बातों को स्टार्ट करें। आप छोटे छोटे सरल शब्दों में बातों को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के हालचाल पूछ सकते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे नॉर्मल सेंटेंसेस जिससे आप कंफर्टेबल हो और सामने वाला भी कंफर्टेबल हो। और सामने वाले की तो बात छोड़ दो, पहले खुद को कंफर्टेबल कर लें। और उसमें ध्यान रखिएगा कि जितने आपने स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस हालचाल के पूछे हैं, उसी से कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस को रिकवर कर जाएंगे, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को उठाकर खड़ा कर पाएंगे और उसके बाद ही बाकी बातों का सिलसिला जारी रखें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार बातचीत में हम ये भी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि भाई ये सेंटेंस बोले कि नहीं बोले, ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जब आप किसी की कुशल क्षेम पूछें, चाहे हिंदी में पूछें चाहे इंग्लिश में पूछें, उसमें कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। द सेम वे आपको ध्यान रखना है कि उसके बस पर्सनल मैटर्स को डिग नहीं करना, यानी कि वहां पर खुदाई नहीं करनी है। प्लस आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा और उसके फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, सो वहां पर भी आपको बात को सम अप कर देना है। और उसी के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस की बातें शुरू कर देनी है, यानी कि 1 2 3 चीजें जो भी आपको मालूम है उसका जिक्र कर सकते हो और उस पर उसकी राय मांग सकते हैं। यहाँ पर एक शर्त यह भी है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, यानी कि डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, डेली आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। कई बार होता क्या है कि हम ज्ञानी होते ही नहीं है, हमारे पास दूसरों से बात करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, बातें नहीं होती है, या अपनी कोई जानकारी ही नहीं होती है। सो फ्रेंड्स दूसरों के सामने आप स्टैंड तभी कर पाएंगे जब आपको डे टू डे के नेशनल अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स सारे पता होंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि जब अंदर से हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या कहीं ना कहीं हम घबरा रहे होते हैं, सो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि सामने वाले को कहीं ना कहीं पता लग जाता है। कुछ लोगों के कान लाल हो जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ शेक करने लगते हैं, कुछ लोग तो अपने पैर हिलाने लगते हैं, नाक को बार बार रब करने लगते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके की कोई भी आदत है, सो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, और ये कोई भी चीज आपसे अपने आप ही तब नहीं होगी जब आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, यानी कि आपको अपने आप को स्वयं को बच्चे की तरह समझाना है कि भाई ऑल इज वेल, सामने वाला भी इंसान है और आप दी बेस्ट है। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि आप अलग से भी कहीं ना कहीं रिहर्सल कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगले इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को, उन सेंटेंसेस को लिख के उनका इंग्लिश में अनुवाद कर लीजिए, ट्रांसलेशन कर लीजिए और उनको बोलना भी सीख लीजिए, यानी कि आपको वो प्रश्न भी पता हो और आपको उसके उत्तर भी पता हो। सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जब ये बैक स्टेज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो अपने आप ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बातचीत करना अपने आप में एक कला होती है, और ये जो कला है कई लोगों को गॉड गिफ्टेड तो होती ही होती है। द सेम वे ऐसा नहीं है कि जो सीखना चाहे वो सीख नहीं सकता है। सो फ्रेंड्स आप सीखने के मोड पर बैठे हुए हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी बातचीत करने की कला या जिसका बोलने का अंदाज आपको अच्छा लगता है, प्लीज आप समय निकालकर उसको सुनिए, उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए और उसी तरीके से अपने आप को भी ढालने की कोशिश करिए। हो सकता है कि जब आप उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं आप उससे बेहतर पर्सनैलिटी बनकर उभरेंगे। फ्रेंड्स कोई भी अपने आप को किसी भी एज में निखार सकता है, बना सकता है, और ये बातचीत करने की कला उसको भी निखार सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।